हेलो गाइस। तो देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ भूत बंगला मूवी के बारे में। और भाई साहब, मैं इसको आज सुबह ही देख कर आया। हाँ, वैसे तो उसके कल पेड प्रीव्यू लग गए थे, बट मैं भूल गया। मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में वो रखा हूँ। मुझे दिन दुनिया भाई साहब कुछ नहीं पता। मुझे आज सुबह याद आया, अबे आज तो फ्राइडे, आज तो भूत बंगला आनी होगी। तो फिर यहाँ पे अपने भूत बंगला आई, मैंने देखी। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें अच्छी थी, क्या क्या चीजें बुरी थी, क्या सारी चीजें देखी करके सब चीजों के बारे में बात करते हैं। भाई पहले तो मैं तुम्हें एक चीज स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ। अगर प्रियदर्शन, अक्षय कुमार, परेश रावल, अरशद अशरानी सर और अपने राजपाल यादव अगर ये साथ में किसी मूवी में आ रहे हैं तो भाई वो मूवी बेकार नहीं हो सकती। मूवी स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में दिखाते हैं मंगलपुर एक जगह है जहाँ पे एक ऐसा बहुत बड़ा कर्ज है कि अगर कोई भी दुल्हन अपने दुल्हन के जोड़े में आएगी या फिर शादी का मंडप होगा और शादी होने वाली होगी तो वहां पे एक वधूसुर नाम का यहाँ पे दैत्य आ जाएगा। दैत्य यानी एक राक्षस आ जाएगा और वो दुल्हन को उठाएगा, मार देगा। मतलब वो किसी भी तरीके से शादी तो नहीं होने देगा। और इसी चीज को अपने डिनाई करते हुए अपने अक्षय कुमार आता है अपनी बहन की शादी करवाने मंगलपुर के उसी अपनी हवेली में, क्योंकि उसको वो इतने सस्ते में मिल जाती है। वो कहते हैं भाई सब सस्ते में अच्छा जुगाड़ हो रहा है। और ये कहानियां तो खाली मन घड़न होती है। फिर जैसे जैसे वो अपनी कहानी आगे बढ़ती रहती है, आगे वो अपने वधूसुर को ही खुद आजाद कर देता है अपने और फार्मिंग के चक्कर में। अरे मैंने कह दिया तो यहाँ पे वधूसुर थोड़ी ना होगा। विच इवेंचुअली टर्न्स की एंड में यहाँ पे उसकी ऐसी ऐसी मर जाती है। फिर जैसे जैसे अपना वधूसुर आता है, चीजें आगे बढ़ती रहती है। एंड फिर उसके बाद एंड में वधूसुर मरा नहीं मरा, क्या चीजें हुई, यहाँ पे मूवी हो जाती है खत्म। अब मूवी का ये वही प्लॉट है जो हमने टीजर और ट्रेलर में देखा था। इसके अलावा इस मूवी के अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं, कैसे कैसे है, क्या स्टोरी लाइन है, मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला। भाई डेफिनेटली वो तुम्हारा सिनेमा एक्सपीरियंस है, उसको जाके एक्सप्लोर करो। बट हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मूवी अपने यहाँ पे फ्लैशबैक में भी जाती है कि यहाँ पे ये तो है वधूसुर परी कैसे कैसे बना, क्या क्या हुआ। तो इस मूवी में वो दो बार यहाँ पे वो फ्लैशबैक दिखाते हैं। आई गेस एक बार इंटरवल से पहले और एक बार इंटरवल के बाद। और यहाँ पे तब्बू की एंट्री होती है इंटरवल के जस्ट बाद कि वो आई। फिर उसके बाद वो उसका फ्लैशबैक में क्या रोल था, यहाँ पे वो वधूसुर से कैसे लिंक है, वो सारी चीजें वो यहाँ पे हमें पता चलती है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मेन प्लॉट जो भाई मुझे अच्छा लगा कि अक्षय कुमार को अक्षय कुमार यहाँ पे बना के छोड़ दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अपने यहाँ पे जो अक्षय कुमार है वो सीधा कपिल शर्मा के शो से उठ के आए हैं। तुम कह ही नहीं सकते कि भाई ये बंदा अपना यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। इट फील्स लाइक कि उसकी सच में बहन की शादी और यहाँ पे अक्षय कुमार ही वो रोल प्ले कर रहा है। देखो, करेक्टर से नफरत या प्यार अगर तुम्हें होने लगे अपनी किसी पर्टिकुलर मूवी को देख के, इसका मतलब कि उसने अपनी एक्टिंग पे अपनी पीक परफॉर्मेंस को छू लिया है। और प्रिया दर्शन इस वाले मैजिक को तैयार करने में भाई कुडोस टू देम, उन्होंने भाई इसमें मास्टरी हासिल कर रखी है। अनलेस लाइक यहाँ पे अपनी भूल भुलैया 2 है, 3 है, उसमें वो पूरा कार्तिक आर्यन पे फोकस करना, अपने यहाँ पे सीनियर एक्टर्स चाहे फिर अपने परेश रावल है, राजपाल यादव है या फिर अपने बाकी भी जितने करेक्टर्स है, उनको उस तरीके से इज्जत या फिर रोल प्ले नहीं देना कि अगर उनके अलावा वो किसी भी एक न्यू कमर को भी लेके आते और उनसे वो सिर्फ जो करवाते जिनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है उनको भी एडजस्ट कर लेते, क्योंकि उनका कहानी पे कुछ इम्पैक्ट ना पड़ना। एंड इवन दो अपने तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में खुद ही मोंजली का बन जाना, तो वो वाली सारी चीजें। बट प्रियदर्शन यहीं पे वो चीजें तैयार करता है कि जितने भी अपने साइड कैरेक्टर्स है उनकी भी डेप्थ लाना, उनका भी कहीं ना कहीं अपने स्टोरी में अपने पूरे एक वो लाइन में अपना एक वो चीजें डालना। दैट इज प्रियदर्शन फॉर अस। है फिर अपने परेश रावल है, तब्बू है, वामिका फॉर अ एक्सटेंट, बट हाँ मुझे उनका इतना रोल इसमें नहीं लगा। राजपाल यादव आफ्टर अक्षय कुमार, इट्स राजपाल यादव। एंड फिर अशरानी सर छोटे रोल के लिए हैं, फर्स्ट हाफ में ही है, सेकेंड हाफ में नहीं है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो अपने बाकी के भी करेक्टर्स है, दे ऑल प्लेड वेरी गुड। दे ऑल पोर्ट्रेट द सिचुएशन एवरीथिंग वेरी ऑन टॉप। अब ये वाली जो मूवी है ये अपनी दो चीजों पे टिकती है, हॉरर एंड कॉमेडी। इससे पहले भी हम यहाँ पे अपनी कॉमेडी मूवीज देख चुके हैं 2025 में ही, मस्ती 4, हाउसफुल 5, एंड एक और आई थी ना, पता नहीं, ऐसी यहाँ पे एक दो मूवीज आई है जो यहाँ पे अपने कॉमेडी के नाम पे सिर्फ डार्क और डैंक ह्यूमर यूज करना। हाँ हो सकता है मैंने ही कहा हो कि भाई वो जेंसी ह्यूमर है, काफी अच्छा ह्यूमर है, बट स्टिल क्या आज भी अगर हम खाना खाते हैं हम अपनी हंगामा देखेंगे, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, या फिर हम अपने हाउसफुल 5 देखेंगे या फिर मस्ती 4 देखेंगे? डेफिनेटली नॉट। उसका मेन रीजन यही है कि
दे आर वन टाइम वॉच मूवी की, हाँ देख लिया, अरे ये तो हमारे वाला ह्यूमर, समय रहना डैंक ह्यूमर हिट हो रहा है, बट वो लाइफ टाइम ह्यूमर नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली मूवी उसमें अच्छी है कि भाई अपने ये लाइफ टाइम ह्यूमर को हिट करते हो, जैसा कि मैंने ट्रेलर के टाइम पे भी कहा था कि भाई इसके जोक्स इन अ ट्रेलर लैंड नहीं हो रहे, बिकॉज प्रियदर्शन को ट्रेलर्स को परफेक्टली कट करना नहीं आता, बट अगर जब वो पूरी सिचुएशन में वो ऐसे एक बैकअप चलता हुआ है कि अच्छा ये ऐसे यहाँ पे बकल अप हो रहा है, वहां पे वो जोक्स लैंड होंगे, एंड 95% जोक्स यहाँ पे लैंड हुए। तुम्हें पता है 5% जोक्स यहाँ पे कौन से लैंड नहीं हुए, जो अपने पहले वाली मूवीज के थे, बहन डर गई, मैं कोई मंदिर घंटा हूँ सालो, जो भी आता है बजा के चला जाता है। दीज आर द जोक जो हम एक बार सुन चुके हैं, कल्ट क्लासिक बन चुके हैं, मीम की लोग उसको अपने बीजीएम में अपने कंटेंट में भी यूज करते हैं, तो इतना सुन चुके हैं कि भाई उनको फिर से सुनना और उतने इम्पैक्ट से ना सुनना उस वो मीम की बेइज्जती है। और ये तो हो गई चलो यहाँ पे कॉमेडी की बात, अब बात करते हैं अपने हॉरर सीन की। तो इस मूवी में 70% कॉमेडी है, 30% हॉरर है, बट भूल भुलैया पार्ट 1 की तरह जब ये अपने कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमिक टाइमिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कॉमेडी कर रहे हैं, और ये अपने डरा रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, ये अपने एक्चुअल में सीरियस हो रहे हैं। जब जब वो हॉरर सीन आया मैं 90% हुक रहा, मैं 90% उन चीजों को मैं लेके हुआ कि अच्छा ये होने वाला है, ये होने वाला है, इवन दो आई नो कि एज अ मूवी ऑडियंस, मैं एज अ मूवी रिव्यूअर मैं इतना कुछ देख चुका हूँ, आई नो कि नेक्स्ट स्पेस में वो क्या होने वाला है, स्टिल मुझे हुक रखना, मुझे एंगेज रखना, दैट इज अ बिग गुड थिंग। एंड जो मेरी आज की मूवीज में शिकायत होती है कि रात के सीन दिन में शूट करके उसको वो टिंट मार दोगे, सैचुरेशन में ऐसे वो नेगेटिव कर दोगे कि वो तुम्हें लगेगा कि वो रात का सीन है, बट मैं एडिटर भी हूँ, आई नो कि हमें वो चीजें दिख जाती है, बट इस मूवी में एक्चुअल में वो इतने अंधेरे में शूट करना कि थिएटर में हम लाइक ये कुछ चल क्यों रहा, इसने मूवी बंद कर दी क्या, सिर्फ मुझे आवाज क्यों आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, बिकॉज एक्चुअल में रात के सीन इतने अंधेरे में शूट किए गए हैं। एंड एक सीन आता है जब अपने जो सारे दीपक होते हैं वो एक एक करके बुझ रहे होते हैं, सारी लाइट जा रही होती है, तो जैसे जैसे वो अपने दीपक बुझ रहे हैं, लाइट जा रही है, अंधेरा ज्यादा 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 की स्क्रीन में करेक्टर्स विजिबल बंद होना, मतलब यहाँ पे विजिबल होना बंद हो गए, कि जब तुम उनको एक साइड से देख रहे हो जहां से अपने दीपक आ रहा है, तो उनके खाली आधे फेस पे रोशनी आ रही है, फिर आधा उनका वो पूरा फेस पूरा बैकग्राउंड सब डार्क हो गया, जो यहाँ पे हॉरर को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना बिल्डअप और अच्छा कर देता है। और इससे ज्यादा आई गेस मेरे पास इस मूवी के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है, बिकॉज इस मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। तो यहाँ पे खत्म होता है इस भूत बंगला के मूवी का रिव्यू, बट हाँ अब बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स की, जिसके अंदर सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग। दे ऑल नेल्ड इट। मुझे लगा था कि भाई इतने अपने पके हुए चावल के बीच में कच्ची चावल यानी वमिका नहीं टिक पाएगी, जिसने अभी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 मूवीज किए, हो सकता है वैसे ज्यादा करी, बट इंडस्ट्री में 2 या 3 मूवीज करी है भाई। शी एक्चुअली काइंडा ग्रैब गुड थिंग, एंड फिर उसके बाद वो तब्बू का अपना कहीं ना कहीं वो डांस करना अपने विद्या बालन वाला, मैं ये नहीं कहूंगा डांस बेकार था, बट इस मूवी में एक भी वो आइटम सॉन्ग या बीजीएम ऐसा नहीं जो मेरे कानों में रह जाए। फर्स्ट पार्ट के 2 सॉन्ग ये मेरी आंखें भूल भुलैया मेरे ढोले ना सुन, कि ये सेकंड और थर्ड पार्ट में भी यूज हो रहे हैं, एंड दे आर स्टिल रेलिवेंट, वो स्टिल चल रहे हैं। तो समझ लो वो वाली चीज है, तो ऐसा कोई बीजीएम क्रिएट नहीं हो पाया, नॉस्टैल्जिया हिट हुआ प्रॉपर, वो अपने भूल भुलैया 1 के अपने वो जितने भी अपने सेट पीसेस थे प्रॉपर उसी में चले, कि यहाँ पे जो अक्षय कुमार है वो बाहर जाएगा, फिर उसके बाद वो उसका वो तोड़ निकालेगा, वो उसको सॉल्व करेगा, एंड में वरुसुर मरेगा या नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो देखना, एंड बीच में वो ईस्टर एग छोड़ना कि हाँ हम इसको फ्रेंचाइजी बना सकते हैं अगर तुमने इस वाली मूवी को चला दिया, या अगर तुम उस एक वाले प्लॉट को लेके पागल हो गए कि तुम उसको उसके लिए प्रॉपर एक फुल फ्लेज मूवी या वेब सीरीज देखना चाहोगे, वो वाली चीज है। बाकी डायरेक्शन वाइज टॉप नॉच, प्रोडक्शन वाइज टॉप नॉच, कॉमिक टाइम अच्छी लगी, हॉन्टेड चीज अच्छी लगी, बट हॉलीवुड लेवल इतना देख लिया कि हम अपने आप नॉर्मल मूवीज को इतना वो प्रेज नहीं करते, बट हाँ पिछले 5-6 साल में मैं कहूंगा कि अगर कोई हॉरर कॉमेडी मूवी अच्छी आई है तो मेरे लिए वो यहाँ पे 2-3 ही है, स्त्री 1, स्त्री 2, एंड यहाँ पे अपना भूल भुलैया, ट्रस्ट मी। बाकी तुम जाके देखो और भाई मुझे कमेंट बताओ तुम्हें मूवी कैसी लगी, और अक्षय कुमार के फैंस वीडियो पे कमेंट चाहिए। बाकी चल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस।